हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 31 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेज ही चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जैक, जोहान और जोहान की माँ वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ वो एक बिल्डिंग में थे, उसे उन्होंने अंदर से लॉक कर दिया था और जो बाहर लोग थे वो दरवाजे को पीटे जा रहे थे और वो चिल्ला रहे थे, शैतान दरवाजा खोलो। और वहीं जोहान की माँ दूसरी तरफ बैठी हुई थी, वो देख रही थी कि वो लोग यहाँ अंदर ना आ जाए। और जोहान और जैक आगे चले गए थे मीरा को बचाने के लिए। और वो जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे उन्हें काफी सारे लोग दिख रहे थे जो कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जैक और जोहान दोनों ही इन लोगों को बहुत मार रहे थे। और वहाँ पर तीन बड़े बड़े लोग और आते हैं, वो बोल रहे थे, इन्हें रोको, हम इन्हें जला के राख कर देंगे। वहीं जैक भागते हुए बोल रहा था, मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। और जैक के ये बोलते ही उसके बगल से कुछ काफी तेजी से निकलता है और ये था जोहान। वहाँ वो अकेले ही इन दोनों को काफी बुरी तरीके से मार रहा था। जोहान के दिमाग में सिर्फ मीरा की बात चल रही थी कि उसे वहाँ आजाद कराना है। वहीं पर जैक सोच रहा था, इसने मेरी टेक्निक को दोबारा कॉपी कर लिया। जैक वहाँ जोहान पे चिल्ला के बोलता, अगर मीरा को कुछ भी हो गया तब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अब जोहान और जैक के सामने वो प्रीचर का रूम होता है और वो लोग जैसे ही दरवाजे को खोल के अंदर जाते हैं वहाँ पर वो लोग काफी हैरान होते हैं। वो दोनों बोल रहे थे, आखिर ये क्या है। वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे और वहीं इस रूम के कोने में मीरा और प्रीचर भी थे। प्रीचर वहाँ पर अपने कपड़े उतार रहा था। ये देख के जैक काफी गुस्सा हो जाता और वो प्रीचर की तरफ बढ़ रहा था और वो वहाँ पर जैसे ही प्रीचर को पकड़ने ही वाला था तभी एक कुत्ता आके जैक के ऊपर झपट जाता है, लेकिन जोहान जैक को पकड़ के पीछे खींच लेता है। तो अब वहाँ जैक बच जाता है। वहाँ पर जैक हाफ रहा था। जोहान उसे बोल रहा था, जैक शांत हो जाओ, ये सारे कुत्ते इस आदमी का कहना मानते हैं। और वहाँ पर वो प्रीचर हंसता हुआ बोल रहा था, लगता है तुम्हें मेरे कुत्तों के खाना बनने की बहुत जल्दी हो रही है। वो वहाँ अपने कुत्तों से बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो ये है तुम्हारा इनाम। और वहाँ पर वो कुछ मीट के टुकड़े वहाँ फेंक देता है और सभी कुत्ते वो मीट खाने लगते हैं। प्रीचर वहाँ बोल रहा था, ये सभी कुत्ते मेरा कहना मानते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा समय बर्बाद करने की। मैं तुम्हें एक अच्छी सजा देने वाला हूँ, मैं तुम्हें अपने कुत्तों का खाना बना दूंगा। और अब वहाँ पर वो प्रीचर उन कुत्तों को ऑर्डर देने ही वाला था, तभी वहाँ पर मीरा उस प्रीचर की टांग में ही गांठ लेती है और वो एक लात मार के मीरा को साइड करता है। और वो बोल रहा था, आखिर तुम्हें मेरी टांग काटने के लिए किसने बोला। और ये देख के तो वहाँ पर जैक और जोहान पागल ही हो जाते हैं और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और तभी वहाँ मीरा चिल्लाती है, नहीं आगे मत आना। तभी वहाँ वो सारे कुत्ते उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और वो दोबारा से जैक और जोहान पे झपटने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो सभी कुत्ते अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और अपने दुम हिला रहे थे। और अब हमें पीछे से आवाज आती है, बहुत अच्छे, तुम लोग ऐसे ही बैठे रहो। और ये आवाज थी जोहान की माँ की। वो बोल रहे थे, जोहान क्या तुम ठीक हो। जोहान सोच रहा था, मॉम आखिर यहाँ पर कैसे आई। और वहाँ जोहान के मदर के हाथ में एक बाल्टी थी, उसमें एक अजीब सा पानी था। वहीं प्रीचर सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है, ये तुम्हें कहाँ मिल गया। वहीं जोहान की माँ बोलती है, तुम्हारे लिए जो लोग काम करते हैं उन्होंने ये छुपा के रखा था, मुझे इसके अंदर से घास की स्मेल आ रही थी। और इस बाल्टी में वही लिक्विड था जो कि इन कुत्तों को कंट्रोल करता है। उन्हें ये पीना काफी अच्छा लगता है और ये लिक्विड इस समय जोहान की माँ के पास था, इस वजह से वो सभी कुत्ते जोहान की माँ की बात मान रहे थे। जोहान की माँ बोल रही थी, तुम कोई मसीहा नहीं हो, तुमने बस इन कुत्तों को ट्रेन करा है। और तभी वो प्रीचर चिल्ला के बोलता है, मैं मसीहा हूँ, आखिर तुम मेरा क्या ही कर लोगी, तुम्हें ये कुत्ते दिख भी रहे हैं। और अब वहाँ पर वो प्रीचर बाल्टी में रखे कुछ मीट के टुकड़े जोहान की माँ की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर मीरा लुढ़कते लुढ़कते आती है और उस बाल्टी को धक्का देके गिरा देती है और अब सभी कुत्ते उस बाल्टी के मीट को खाने लगते हैं।
और वहाँ पर वो प्रीचर मीरा से बोल रहा था, ये तूने क्या किया। और तभी वहाँ जोहान की माँ उसके हाथ में जो लिक्विड था वो सारा लिक्विड उस प्रीचर के ऊपर फेंक देती है और वो बोल रही थी, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज साफ साफ सुन सकती हूँ और अब मैं इन कुत्तों को तुम्हें ऑफर करती हूँ, अगर तुम सच में एक मसीहा हो तो फिर ये कुत्ते तुम्हें नहीं खाएंगे। और वहाँ पर वो प्रीचर वो लिक्विड अपने ऊपर से साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ वो सभी कुत्ते उस प्रीचर के ऊपर ही झपट पड़ते हैं। और वहाँ जैक मीरा के पास जाता है और वो बोल रहा था, मीरा क्या तुम ठीक हो। और अब वहाँ पर थोड़ी ही देर बाद पुलिस की कुछ गाड़ियां आ जाती हैं जो कि उस जगह को पूरी तरीके से घेर लेती हैं। और जहाँ पर पुलिस को उस जर्नलिस्ट ने बुलाया था जो कि भाग गया था पहले, वो जालियों के नीचे इकट्ठा करके भागा था। और अब वहाँ उस प्रीचर को जेल हो जाती है। और जिस पौधों से ये प्रीचर नशा बना रहा था और वो एक तरह के इलीगल प्लांट थे, और वहाँ जो भी लोग प्रीचर के साथ थे उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें एडिक्शन हो गई थी नशे की। और उनमें से एक जोहान की माँ भी होती है। और अब ये सारी कहानी न्यूज में भी आ रही थी। और वहीं मीरा जैक के कंधे पे सर रख के रो रही थी और वहीं जोहान की माँ चिल्ला रही थी और जोहान का नाम पुकार रही थी। लेकिन वहाँ जोहान वहाँ से गायब हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सब कुछ खो दिया। और अब अगले सीन में हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही थी और वहाँ कमेंटेटर चिल्ला रहे थे, ये बॉक्सिंग की एक ग्रैंड चैंपियनशिप होने वाली है। हमें मिडिल स्कूल के बच्चों का ऐसा मैच देखने को बहुत कम दिन मिलता है। हमें इतना कमाल का मैच देखने को मिल रहा है, उसकी वजह है ये बंदा जिसका नाम है जैक ली। ये अभी मिडिल स्कूल में है लेकिन इसकी एबिलिटी काफी कमाल की है, ये काफी स्ट्रांग है। लेकिन इस समय जो जैक का अपोनेंट है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो किसी जिम में नहीं जाता और किसी स्कूल में भी नहीं जाता और इसका नाम है जोहान सियोंग। ये अचानक से यहाँ पर आ गया, इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहाँ पर जैक पूरे 1 साल बाद जोहान को देख रहा था और जैक सोच रहा था, पिछले 1 साल से मैं इसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे लगा था कि ये मर गया, लेकिन मुझे पता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है, ये यहाँ मीरा की वजह से आया है। और वहाँ पर मीरा भी जोहान को पूरे 1 साल बाद देख के चौंक जाती है, लेकिन वो साथ ही साथ काफी खुश भी थी। और वहाँ पर जैक जोहान से बोल रहा था, मैंने तुमसे बोला था कि हम दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन मैं कभी भी तुमसे हारने नहीं वाला क्योंकि विश ब्रेसलेट अभी तक मेरे हाथ में ही है। जोहान, मुझे पता है कि तुम काफी टैलेंटेड हो, लेकिन मेरे जीतने के 100% चांसेस हैं, तुम मुझे बिल्कुल नहीं हरा सकते। और अब वहाँ पर जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वैसे ही जोहान तुरंत ही जैक के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के सबके सब काफी हैरान हो जाते हैं, सब सोच रहे थे ये बंदा सच में काफी फास्ट है। और वहाँ पर जैक काफी हैरान भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पर जैसे तैसे वो जोहान की पंचेस को डॉज कर लेता है। जोहान सोच रहा था क्या इसने मेरे पंचेस को डॉज कर लिया। वहाँ जैक बोलता है जोहान काफी समय बाद मिले। और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 5 मिनट का। मैं देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और आपको तो पता ही है मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर खोला है, वहाँ पर आप जैसे काफी सारे एनिमे फैंस आके ढेर सारी मस्ती करते हैं और कभी कभी मैं वहाँ पर बात करने भी आ जाता हूँ। तो अगर आपको हमारी डिस्कॉर्ड आर्मी का पार्ट बनना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, एक बार जाके उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।